बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय। खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय आओ श्री हनुमान जी करो कृपा की को। श्री श्याम कथा में विराजो विनय करऊं करजो। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। शुभं कृष्ण रूपं विभुं खाटुराजं सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशं। सुरम्याननं बर्बराकारकेशं प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। अत्यंत शुभकारी कृष्ण रूप खाटू धाम के अधीश्वर श्याम प्रभु को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। बाबा श्याम के चरणों में प्रणाम। गोविंद देव जी के चरणों में प्रणाम। गौ माता के चरणों में प्रणाम। पूज्य माता जी पिताजी के चरणों में प्रणाम। उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को वंदन नमन। गोवर्धन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। परमात्मा श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा श्याम की अहितु की कृपा से भगवान गोविंद देव जी के चरणों में आप और हम सब बैठकर अद्भुत श्री खाटू श्याम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कोई
अद्भुत कृपा हमारे जीवन में बरसी है भैया। परमात्मा का नाम का चिंतन करना जीवन की सभी बाधाओं से जीव को मुक्त करना है भैया। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक श्याम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाय विधि राखे श्याम, ताई विधि रहिए। जिस प्रकार हमें श्याम रखते हैं भैया, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद श्याम श्याम कहिए, जाय विधि राखे मेरे श्याम, ताई विधि रहिए। जिस प्रकार हमें बाबा श्याम रखे उसी हाल मस्त रहो। संत गाते हैं ना कि श्याम शरण में जीवन आसान हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा श्याम मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो मालिक बैठा है। विश्व कल्याणार्थ मनुश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोगार्थ अद्भुत भगवान गोविंद देव जी के चरणों में श्याम कथा का आज अद्भुत तीसरा दिन। आज बाबा श्याम का जन्मोत्सव आप और हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। श्याम लियो अवतार, और गोविंद देव जी का सानिध्य मिल जाए, गोविंद देव जी की कृपा मिल जाए तो जीवन में और क्या चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन जिसमें हमें होता है वही प्रसाद है। प्रसाद को किसी वस्तु से, किसी चीज से आप मत जोड़ देना। जहां पे मन लग गया, जिसमें हमें भगवत दर्शन हो जाते हैं, जिसमें जहां हमें श्याम का दर्शन मिल जाता है, वही हमारे लिए प्रसाद है। ये साक्षात प्रभु का द्वार है। एक बार मेरे साथ मुस्कुराते हुए भगवान गोविंद देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को आप सीधा प्रसारण देख रहे हो घर बैठकर। प्रतिदिन 11:30 बजे से 12:30 बजे का इस कथा का समय है। कोरोना काल की वजह से कथा का समय थोड़ा कम किया गया है, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जितनी देर बैठो भाव से बैठो, श्रद्धा से बैठो। तो इस कथा का सीधा प्रसारण आप दिशा चैनल के माध्यम से सुन रहे हो। सभी प्रभु प्रेमियों से एक आग्रह करता हूं, भाव से एक बार मुस्कुराकर मेरे साथ कह दो, जय श्री श्याम। मुस्कुराते हुए ये कथा सुननी है। और कथा का एक लक्ष्य है, मैं बार बार कहता हूं आपको, प्यारे बाबा श्याम की नगरी में एक अद्भुत गौ हॉस्पिटल बनाना है। गायों का हॉस्पिटल, गौशालाएं तो बहुत है लेकिन हॉस्पिटल्स भारत में बहुत कम है। खाटू धाम की धरती पर आप अपने हाथों से आकर सेवा करोगे, गौ सेवा। और हम कहीं भी जाते तो एक देव की सेवा होती है, गाय में तो सभी देवता विद्यमान हैं। तो गौ सेवा जीवन का सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। गौ सेवा है तो गौ हॉस्पिटल बनाने का विचार खाटू धाम की धरती पर किया जा रहा है। साथ में श्याम रसोई, जितने भक्त आए वो बाबा श्याम का प्रसाद लें, बाबा श्याम का प्रसाद मिले। वहां पर बैठकर बाबा श्याम का प्रसाद लेकर कीर्तन करते हुए आनंद लो। ये भाव मन में बाबा के द्वारा उकेरा गया है। तो सबसे पहले हमें भूमि खरीदनी है। तो भूमि के लिए सबसे पहले आप भूमि दान करें। भूमि दान बहुत बड़ा दान है। वामन भगवान याचक बन के आए और बलि से कहा 3 पैर भूमि चाहिए। गुरु ने मना कर दिया, मत देना। शुक्राचार्य ने कह दिया था, उसने कहा आज मेरे घर पर याचक बनकर भगवान स्वयं खड़े, मैं न दूं। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया क्या कहेगी। आज मांगने वाला बहुत बड़ा है,
जो दुनिया को देता हूं मांगने के लिए खड़ा है, मैं जरूर दूंगा, मैं पक्का दूंगा। भूमि दान कर दिया, सब कुछ पा गया, भले सुतर लोक का राज्य मिल गया, भगवान को द्वारपाल बना लिया। भैया आप भी खाटू धाम में अद्भुत जो गो हॉस्पिटल बनने का भूमि दान अवश्य करें, और अन्य क्षेत्र के लिए भी आप भूमि दान करें, श्याम रसोई के लिए। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने कल आग्रह किया, व्यासपीठ से जो मैं बोला, तो श्रीमान प्रहलाद जी शर्मा आप श्री गुड़गांव विराजते हैं, आप श्री ने 1 गज भूमि दान हेतु 11,000 रुपये का सहयोग किया है। आप श्री के लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आपके जीवन में खूब मेरे श्याम की कृपा बनी रहे। जो चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं वो भी अपना भाव बनाएं और भूमि दान अवश्य करें। साथ ही साथ कल एकादशी का भी बाबा श्याम की एकादशी है भैया, कमला एकादशी। बाबा श्याम की 11 अद्भुत 11 होती है। बाबा श्याम 11 के दिन अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 11 की पूजा और 12 का प्रसाद, 12 का प्रसाद जीवन बदल देता है। तो 11 की पूजा, तो कल हम 11 की पूजा करेंगे। कोई भक्त अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और इस कथा में सहयोग करना चाहता है, एकादशी के दिन किसी भी माध्यम से आप सहयोग करना चाहते हैं, इस कथा में आप अवश्य करें। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए श्रीमान रेणु जी अग्रवाल ने एकादशी के लिए अपने भाव पुष्प अर्पित किए हैं। 5100 रुपये का सहयोग इस कथा में उन्होंने सहयोग राशि भेजी है। आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुंबई विराजते हैं। भक्तों की इच्छा थी कि महाराज श्री हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत प्यारा परिवार बनाया है, अपना परिवार श्री श्याम परिवार। अपना श्याम प्रेमियों का एक ही परिवार, अपना परिवार श्री श्याम परिवार। आइए इस परिवार से आप जुड़े, इस परिवार के आप सदस्य बने। महाराज हम सदस्य कैसे बन सकते हैं? आप हमारे जो टीवी में नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए, नहीं तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, वहां भी आप सीधा कॉल कर सकते हो। आप सीधे 7990640412 यहां पर आप नंबर नोट करके फोन करें, आपको यहां से हम फॉर्म भेज देंगे, सीधे आप हमारे परिवार से जुड़ जाएंगे। और साथ साथ कथा सुनने के लिए प्यारी प्यारी श्याम कथाएं घर बैठे सुनते रहो। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल का कुछ सदुपयोग भी जीवन में होना चाहिए। ये मोबाइल थिएटर के लिए नहीं बना, ये मोबाइल परमात्मा के दर्शन के लिए भी बना है भैया। तो मोबाइल में आइए एक नाम सर्च करें, मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से हमारा YouTube चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और ये श्याम कथा हो रही है, इसके बारे में सभी को अवगत करवाएं, सभी को मैसेज करें। घर बैठकर लोग भाव से श्रद्धा से कथा का रसपान करें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। कल कथा विश्राम हुई, उस समय खाटू का वर्णन कर रहे थे। खाटू श्याम की चर्चा चल रही थी, श्याम की भूमि की। बाबा को पान क्यों चढ़ाना चाहिए, बाबा को नारियल क्यों बांधना चाहिए, श्याम कुंड के जल का क्या महत्व है, यही तो चर्चा चल रही थी। लेकिन अब उस चर्चा को, उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। और श्याम कथा भगवान के भक्तों के बगैर कैसे पूर्ण हो सकती है भैया? भगवान के भक्त ही जीवन में मुख्य में आधार रहते हैं, कहीं ना कहीं आधार रहे। और श्याम भक्तों का जिक्र आए और श्याम बाबा के भक्त आलू सिंह जी का जिक्र नहीं आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आलू सिंह जी का जिक्र नहीं आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें आलू सिंह जी को भाव से प्रणाम करते हुए मैं कथा का थोड़ा सा और प्रसंग उकेरना चाहता हूं। आलू सिंह जी का जन्म 1916 में राजपूत परिवार में हुआ। 1916 में आलू सिंह जी बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त है भैया, बहुत प्यारे भक्त। आलू सिंह जी रोज अपने हाथों से श्याम बाबा को सजाते थे, बाबा का श्रृंगार करते थे। मेरी व्यासपीठ से मैंने कल भी आग्रह किया था, आज पुनः जयपुर की धरती गुलाबी नगरी से आदेश आग्रह कर रहा हूं
कि अपने हाथों से भगवान को सजाया करो, अपने हाथों से भगवान की सेवा किया करो भैया। चुन चुन के कलियां जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं बारी बारी जाता हूं गोविंद। हे मेरे श्याम, कभी मन आए ना और कुछ काम घर में बैठे हो, जब मन में हिलोर उठे भक्ति के, तो अपने हाथों से पुष्प चुनना और पुष्प चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के मेरे श्याम को सजाते रहना। एक एक पुष्प में बाबा श्याम का निवास है भैया, पुष्प में लक्ष्मी का निवास है। लोग कहते हैं महाराज जी घर में बड़ी अशांति रहती है, धन नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, बड़ी अशांति रहती है। मैं कहता हूं लक्ष्मी भगवान नारायण को, श्याम बाबा को पुष्प अपने हाथों से चढ़ाना प्रारंभ कर दो, लक्ष्मी आनी प्रारंभ हो जाएगी। महाराज जी लक्ष्मी तो है लेकिन ठहरती नहीं है। चलो आज कथा के प्रारंभ में एक मंत्र दे देता हूं। 3 चीज का ध्यान रखना। यह बड़ा प्रश्न है, बड़ा जटिल प्रश्न है कि महाराज जी बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा ठहरता नहीं है। अगर पैसा नहीं ठहर रहा हो तो ध्यान करना, एक मंत्र समझ के इस बात को आप करना। घर में जितने भी नल है ना, पानी के जो नल है वो बंद रहने चाहिए पूरे। अगर आपके घर में पानी के नल से बार बार पानी टप 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 टपक रहा है तो भैया लक्ष्मी नहीं ठहर सकते, सब बंद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। और दूसरा, दूध को बहुत ज्यादा न उबाले। और तीसरा, चाय बनाओ तो बहुत ज्यादा न उबाले। ये मंत्र है। लक्ष्मी उस घर में नहीं ठहरती। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, आप कहोगे महाराज जी क्या बात कर रहे हो, लक्ष्मी की पूजा तो करना, भरोसा मत करना। भगवान नारायण की पूजा भले ही मत करना, भरोसा रखना जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी को रहना पड़ेगा। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। रोज भगवान पर भरोसा करते हुए पूजा करना। मैं सच कहता हूं आपके घर में सब आनंद रस बरसेगा। और फिर भी कोई कामना करनी हो, कुछ काम हो, तो रोज बाबा का ज्योत लेनी प्रारंभ कर दो, आपके सब काम स्वतः ही होते चले जाएंगे, स्वतः ही होते चले जाएंगे। आप संकल्प कीजिए 21 दिन 41 दिन बाबा की ज्योत लेकर तो देखिए, आनंद आ जाएगा। तो आलू सिंह जी अपने हाथों से श्याम को सजाते थे, अपने हाथों से। बड़े प्रसन्न होकर बाबा को रिझाते थे भैया। अब ज्यादा भक्ति करोगे ना तो लोग कहेंगे दुनिया में, अगर आप भी ज्यादा भक्ति करोगे। आलू सिंह जी दूर दूर चले जाते थे, कई कई दिनों तक लौट के नहीं आते। लोगों ने कहा आलू सिंह जी बावरे हो गए। और सच कहता हूं, ज्यादा भक्ति करोगे तो लोग ये कहेंगे पागल हो गया, अब हमारे कोई काम का नहीं रहा। घर में भी अगर ज्यादा भक्ति करोगे तो लोग ये कह देंगे अभी तो कोई काम का नहीं रहा भाई हमारे। ये आलू सिंह जी के साथ हो गया। लोगों ने कहा आलू सिंह जी तो पागल हो गए, बावरे हो गए। आलू सिंह जी को कौन सी लगन लग चुकी थी पता है? आलू सिंह जी को तो श्याम के नाम की लगन लग चुकी थी भैया। और श्याम के नाम का कोई हमें पागल कहे तो कौन सा फर्क पड़ता है? बिगड़े हुए इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर कोई श्याम का नाम का हमें बोले कि आप पागल हो तो स्वीकार कर लेना। जिसके पास कुछ नहीं है उस पे हंसती है दुनिया, ध्यान से सुनना। जिसके पास बहुत कुछ है उससे जलती है दुनिया। हमनु हमारे पास बाबा श्याम का नाम है, इस नाम के लिए तरसती है दुनिया, इस नाम के लिए तरसती है दुनिया भैया। ये नाम है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये नाम की खुमारी हमारे जीवन में रोज चढ़ी रहे। इसके अलावा और क्या चाहिए जीवन में? हमें कुछ नहीं चाहिए। और जीवन में
यहाँ पागल आते और जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं। दुनिया में पागल तो बहुत है भैया, लेकिन सच्चा पागल तो वो पागल है जो श्याम बिहारी का नाम का पागल हो गया। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सच्चा पागल तो वो है जो उसका हो लिया। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार हो गए श्याम भक्त प्रभु का नाम ले लेके, श्याम प्रभु का नाम ले लेके। देखो आज हम आलू सिंह जी की, श्याम बहादुर जी की, पहले दिन में अभय सिंह जी के बारे में जो श्याम बाबा का मंदिर बनाया जोधपुर के राजा ने, वो मैंने सब जिक्र किया। बस चरे हुए थी, चलते जाओ। लोगों ने कहा आलू सिंह जी बाबरे हो गए। और देखो दुनिया में दो प्रकार के पागल होते हैं, एक तो दिल का पागल, एक दिमाग का पागल। दिमाग के पागल को कहां ले जाते सबको पता है। जो दिल का पागल हो गया वो गोविंद के चरणों में आ गया, श्याम के चरणों तक पहुंच जाता है। लोगों ने बार बार कहा कि आलू सिंह जी के बारे में, तो लोगों ने आलू सिंह जी को फिर रेवाड़ी में श्याम बहादुर जी के पास लेकर गए। और ध्यान से सुनना इस बात को, बड़े विश्वास के साथ सुनना, श्याम प्रेमियों बड़े विश्वास के साथ सुनना, मैं कह रहा हूं आपको, घर बैठे हो। आलू सिंह जी और श्याम बहादुर जी ने उस समय, उस दिन रात को दोनों ने प्रभु का साक्षात दर्शन किया। आप मारवाड़ी में कवा तो बिदिने आलू सिंह जी और श्याम बहादुर जी आड़ा में, आड़ा में झरोको है, आड़ो ऊपर अखड़ो है, आड़ा का मायने दोनों ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये दर्शन ही तो भरोसे का दर्शन है। दोनों ने दर्शन किया। सच कहता हूं, जब प्रभु के साथ लगन लग जाती है ना, तो जीवन में उसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कहा कि किसको लेके आए हो? ले जाओ आलू सिंह जी गलता जी लेके जाओ, उनके हाथ से चने और गुड़ बंदरों को खिलाओ। आलू सिंह जी ने अपने हाथ से चने और गुड़ बंदरों को खिलाए। और आलू सिंह जी जीवन भर मेरे श्याम की भक्ति करते रहे भैया, जीवन भर मेरे श्याम के नाम का गुणगान गाते रहे। ये अद्भुत भगवान की कृपा है, ये अद्भुत संगम है भैया। आलू सिंह जी के समान श्याम बहादुर जी बहुत बड़े हो, उन्होंने तो मोरछड़ी से ताले को खोल दिया। और सच कहा है, जिस दिन ताले को खोलने के बाद श्याम बहादुर जी श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं ना, तो जल दूध हो जाता है। जल उस दिन जल नहीं था, जल का दूध बन गया। इतनी दिव्य भक्ति थी श्याम बहादुर जी की श्याम के प्रति। बहुत प्यारे प्यारे भक्तों में बाबा के। जय श्री। और कथा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले प्यारे जो कथा स्थान बहुत अच्छा है, ये कथा स्थल बहुत प्यारा है। ये कथा जयपुर की पुण्य धरा पर होटल रॉयल सनशाइन पोलो विक्ट्री जयपुर में चल रही है। एक बहुत प्यारा होटल है होटल रॉयल सनशाइन, और इनके मालिक और मनोरथी हमारे प्रिय राजवीर सिंह जी चौहान साहब। आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, आप मुस्कुराते रहो। यही भाव में बाबा से कहता हूं कि आप भक्ति में, इसी प्रकार आपकी भक्ति मेरे श्याम के प्रति बढ़ती रहे। आपका उदार हृदय, आपका उदार मन, आपकी सहज वृत्ति मेरे श्याम के चरणों में भी बनी रहे, प्रतीति बनी रहे। अब श्याम बाबा का जन्मोत्सव करवाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। अधिक मास का महीना चल रहा है भैया, ये सबसे पुण्य महीना है अधिक मास का, सबसे पुण्यशाली महीना अधिक मास। तो गागर में सागर भरने वाली बात हो गई। तो जितना दान तप कर्म जो भी करना है इस अधिक मास में जरूर करना, और जरूर करना श्रद्धा से करना। जय श्री श्याम। प्यारे, अब श्याम कथा को आगे बढ़ाते तो महाभारत में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे महाभारत में हम जाएंगे
आपको सब पूरी कथा समझ में आ जाएगी। एक हस्तिनापुर नामक बहुत प्यारा राज्य है। भगवान शंकर कहते सुनो उमा, उस हस्तिनापुर में अनेक राजाओं का जन्म हुआ। गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा जग जाहिर है। भीष्म पितामह, उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य से 2 तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। एक का नाम धृतराष्ट्र है और दूसरे का नाम पांडु। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों का जन्म, एक पुत्री का जन्म होता है। ज्येष्ठ का नाम दुर्योधन और पुत्री का नाम दुशाला। और पांडु के 2 पत्नी हैं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र होते हैं, धर्मराज, भीम और अर्जुन। माद्री से 2 तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, नकुल और सहदेव। 5 भाई। लेकिन जो छोटे थे ना, तभी से आपस में सत्ता का संघर्ष चल पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य इन्होंने खूब शिक्षा दीक्षा से नवाजा। भगवान शंकर कहते सुनो उमा, अब छोटे थे तभी भी आपस में झगड़ा जैसा रहता था। आपस में इनमें झगड़ा रहता था। भीम और दुर्योधन में बिल्कुल नहीं बनती। भीम रोज दुर्योधन को मारता। एक बार की बात है, दुर्योधन ने अपने मामा के साथ मिलकर एक चाल चली। ध्यान से सुनना भैया, एक चाल चली। कौन सी चाल चली? कि पांडवों को खेल के बहाने बुलाया जाए, वहां हम खाने के बाद भोजन करेंगे, उसमें विष मिला देंगे। पांडव जानने को राजी हो गए। मां कुंता ने जाते समय भीम से कहा था, बेटा कम खाना, ध्यान रखना, बड़ों की बात मानना। हर बात, बड़ों की हर बात में कहीं न कुछ रहस्य होता है, वो बाद में पता लगता है। बेटा कम खाना। उनका ठीक है मां, मैं कम खाऊंगा। प्रमाण कोटि नामक स्थान में चले गए। दुर्योधन मस्ती से पुरस्कारी कर रहा है, मामा शकुनी साथ दे रहा है, सब पांडव खा रहे हैं। लेकिन आज भीम ने कम खाया। तो दुर्योधन ने कहा, रे भीम क्या बात, आज तो बहुत कम खाए रे। उन्होंने कहा, बस मुझे इतनी भूख है। अच्छा, इतनी भूख है कि कोई मन में कोई बात है या डर लग रहा है तुझे, कहीं मैं गदा युद्ध तुमसे करना बैठूं, तुझे इस समय मारूं, या कल मैंने तुझे मारा इसका तुझे चोट लगी हुई है। किसी तरह दुर्योधन उनको बहकाना चाहते थे कि मेरी बातों में आ जाए। और भीम आ गए भैया, और पांडव भोजन करके आ गए। और भीम ने कहा लाओ, और भीम ने खूब खाना प्रारंभ कर दिया, खूब खाया। और अंत में दुर्योधन और मामा शकुनी ने मिलकर भीम के खाने में कालकूट नामक जहर मिला दिया। और इसे जैसे जहर मिला, प्यारे भीम को मूर्छा आ गई। भगवान शंकर कहते हैं उन दोनों ने उसको बांधकर दरिया में डाल दिया, गंगा में डाल दिया। उस समय गंगा पाताल गामिनी थी। और भीम बहते बहते भृंद्र नामक नागलोक में पहुंच गए। और उधर कुंती ने सोचा मेरे और पुत्र आ गए, मेरा भीम नहीं आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा भीम बेटा आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा पुत्र आ जाए प्रभु, मेरे और बच्चे आ गए हैं प्रभु, मेरा भीम नहीं आया बेटा। और इधर भीम को जैसे नागों ने काटना प्रारंभ किया तो जहर को जहर ही मारता, भीम का पूरा जहर उतर गया। फिर भीम नागों को मारना प्रारंभ करते हैं भैया। और इधर कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, हे नाथ, हे प्रभु मेरा कष्ट दूर करो, हे दुनिया बनाने वाले मेरा कष्ट दूर करो। कुंती ने भगवान से क्या मांगा पता है? कुंती भगवान की बुआ थी। भागवत में बहुत प्यारा प्रसंग आता है, बहुत प्यारा प्रसंग आता है। भगवान द्वारिका जाने लगे तो भगवान ने सबसे कहा कुछ न कुछ मांगो। मांगने का समय आया ना, तब कुंता ने कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा कृष्ण। नहीं बुआ मांगना। पता है कि बुआ ने क्या मांगा? ए नाथ, तू मुझे देना चाहता है ना तो दुख दे दे,
अरे बुबा पावरी हो गई। भला दुख कौन मांगता है कि सुख में लोग तुझे भूल जाते कृष्ण, और दुख में तू पल पल याद रहता है। और जिस याद में भैया कृष्ण हो वो दुख हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान के साथ एक रिश्ता बनाओ। चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्याम प्रेम में से एक बात कहता हूं भैया, जीवन में एक रिश्ता मेरे श्याम के साथ बना लो, वो रिश्ता जीवन भर निभाना। लोग कहते नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने मायरा भरा, मानते हो आप? नहीं, सच में तो नरसिंह के लिए नहीं, नानी के लिए भगवान ने मायरा भरा था। 56 करोड़ का मायरा आज तक कोई नहीं भर पाया। आपने कथा सुनी होगी, एक बार नानी बाई अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी बना रही थी। अपने भाई के लिए पहले माताएं अपने हाथों से राखी बनाती थी भैया। और मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो इस समय मुझे कथा सुन रही है, कथा चैनल से देख रही, दिशा चैनल से, वो सब जानती है। और मुझे सामने बैठकर जो भक्त कथा सुन रहे हैं वो सब जानते हैं। पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने हाथों से भाई के लिए राखी बनाती थी। और कई दिन पहले एक चीज को, एक ही मोती को सजा सजा कर लगाती थी और राखी का इंतजार करती थी भैया। आजकल तो सब क्या बताएं, कितना प्रेम, कितनी एक चीज को अपने हाथों से बुन, एक हाथों से चुन चुन के लगाना, कितना प्रेम उमड़ता होगा उस रिश्ते में। अद्भुत। राखी बना रही थी नानी बाई, ननद और सास आई, राखी छीन ले और छीन कर चूल्हे में डाल दी, राखी जल गई। उसी समय नानी को पता लगा कुछ नानहोनी हो गई। राखी का दिन आया ना, राखी का दिन आया, नानी बाई अपने घर पे अपने भाई को राखी बांधने पहुंची तो उसका भाई नजर नहीं आया, नानी का भाई नहीं नजर आया। तो नानी ने पूछा अपने पिता से, नरसिंह मेहता से पूछा, हे पिताजी मुझे मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा। नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा भाई संसार से चला गया। ये सुना नानी रो पड़ी। उसने कहा, हे गोविंद, ऐसे जीवन मेरी से कौन सी भूल हो गई, मेरा भाई था वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके राखी बांधूंगी, अब मैं किसके राखी बांधूंगा गोविंद, अब मैं कैसे, मेरा जीवन में मेरे भाई की पूर्ति कौन करेगा। और उसी समय नानी की नजर भगवान की कलाई पर पड़ी। भगवान की बहुत प्यारी मूर्ति नरसिंह मेहता के पास थी। जैसे कलाई पर नजर गई, जैसे ही नजर गई जाकर राखी बांध दी और कृष्ण को अपना धर्म का भाई बना लिया। और जैसे ही भाई बना, अब बहन के लिए तो मायरा भाई ही बनेगा, बहन के लिए तो मायरा भाई बनेगा। फिर भगवान कृष्ण ने 56 करोड़ का मायरा भरा। कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, हे नाथ मेरा पुत्र कहाँ गया। आर्त स्वर में जब होती है करुण पुकारे, सांवरा आता है। इधर भीम ने जब नागों को मारना प्रारंभ किया, नाग दौड़कर नागराज वासुकी के पास गए वापस कि कोई अजनबी जीव आया जो सबको मार रहा है। अच्छा, एक आर्यक नामक शरक जो भीम के नाना लगते थे, नागराज वासुकी आते हैं। दोनों ने भीम को पहचान लिया, भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम बहुत दिनों तक नागलोक में रहे हैं। वापस कुछ समय के बाद वापस भीम अपने घर पे आते हैं। माँ कुंता ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर कहते, सुनो माँ, एक बार दुर्योधन की चक जरासंध और भीम ने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर 10,000 हाथियों का बल भीम को प्रदान किया। 10,000 हाथियों का बल दिया। भीम बड़ा प्रसन्न होकर, हम सब लोग वापस आ रहे थे तो ये पूछा, लगे हाथ ये भी पूछ लिया जाए किसकी मृत्यु किसके हाथ होने वाली है। भीम ने कहा, मुझे नहीं पूछना, तुम पूछो। तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर पूछा कि किसकी मृत्यु किसके हाथ होने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, जो चौथा प्राणी तुम्हारे साथ नहीं आया उसके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। बस अब दुर्योधन के मन में और प्रतिशोध। एक दिन की बात, मामा शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर एक प्लान बनाया।
अपने मंत्री को बुलाया कि 1 लाख का महल बनाओ। पांडवों को ब्राह्मण तो भिजवाएंगे, वहां उनको जान से मार दिया जाएगा। 1 लाख का महल बनाया, पुरुषन को बुलाया, बहुत दिव्य महल बनाया। लेकिन उसी नगर में भगवान के भक्त रहते थे, जैसे लंका में विभीषण जी रहते थे, उसी तरह वहां भी भगवान के प्यारे भक्त रहते विदुर जी, जिनके घर जाकर भगवान ने केले के छिलके खाए। उनको पता लगा, उसमें गुप्त सुरंग का निर्माण करवा दिया। सब पांडव वहां पहुंचे, मां कुंता सहित। भगवान शंकर कहते, सुनो मां, एक दिन की बात है, एक भिलनी अपने 5 बच्चों सहित वहां आई। पुरोचन ने खूब शराब पी रखी थी, उसको नशे में पता नहीं लगा कुंती है कि कौन है। उसने सोचा अब हमें आग लगा देनी चाहिए, जीवन में कभी शराब नहीं पीनी चाहिए भैया। शराब में 3 शब्द है, सह, रह और बह। जो व्यक्ति शराब पीता है, सह से शराब उसको सड़ाती है, रह से रुलाती है, बह से बर्बाद करती है। कभी शराब मत पीना। मेरी व्यासपीठ से संदेश सुन लो, जीवन में कभी शराब को छूना भी मत, शराब को कभी हाथ मत लगाना। शराब बहुत बुरी चीज है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। मेरे श्याम के नजरों के 2 घूंट पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ये तो नशा है भैया, ये तो श्याम के नाम का नशा है। क्या अद्भुत नशा चढ़ा जाएगा। नशा किया और 4 चीज में कल्ली का निवास है। शराब खाना, जहां शराब पी जाती वहां कल्ली का निवास है। जहां जुआ खेला जाता वहां कल्ली का निवास है। जहां व्यभिचार किया जाता वहां कल्ली का निवास है। हाँ, और कसाई खाने में भी कली का निवास है। इन चीजों से दूर रहना। ये धन अगर आपके घर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर दिक्कत ही करने वाला है। जय श्री, आग लगा दी, 1 लाख का महल जल गया। गुप्त सुरंग से पांडव निकल गए, मां कुंती सहित भिलनी के 5 बच्चे भिलनी सहित जलकर मर गए। एक पाप दुर्योधन के माथे पर और आ गया। भगवान शंकर कहते पांडव और आगे बढ़े। कुछ समय के लिए स्थान को छोड़ देना ही उचित होता है। शास्त्रों में कहा है जब ज्यादा समस्याएं आने लगे तो कुछ समय के लिए तुच्छ मिट्टी के ढेले के बांधी स्थान का त्याग कर दिया। वो तो सब खुश हो गए दुर्योधन आदि तो कि पांडव जलकर मर गए। लेकिन वो घूमते घूमते रात के समय हिडम्ब बने पहुंचे। राक्षस राज हिडम्ब अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। मां कुंता ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, जल लाओ। भीम जल लाने के लिए गए और इधर हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा से कहा जाओ मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, उनको मार कर लाओ, मैं खाऊंगा। हिडम्ब आई आकर देखा कि पांडव सो रहे हैं और उधर पांडव सो रहे हैं, उधर भीम जल लेकर आए। जब पांडव मां कुंती सहित सब सो गए थे, भीम वहीं पहरा देना प्रारंभ कर देते हैं। हिडम्बा आई, हिडम्बा ने भीम को पहरे पर देखा तो भीम की काया और भीम के माया पे वो मोहित हो गई। अपना सुंदर स्वरूप बदल लिया, नारी के रूप में परिणित हो गई। उसने हाथ जोड़कर भीम से कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भीम ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। हाथ जोड़े खड़ी है, बहुत देर हो गई। हिडम्ब ने सोचा मेरी बहन नहीं आई, आकर देखा कि हाथ जोड़ के खड़ी है और भीम और हिडम्ब का युद्ध प्रारंभ होता है और भीम के द्वारा हिडम्ब का वध होता है। उसी समय मां कुंती और पांडव सब जग गए। भगवान शंकर कहते उसी समय भगवान कृष्ण भी आए। कुंती के सामने हाथ जोड़कर हिडम्बा खड़ी हो गई कि एक काम करो, मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करो, मुझे अपनी बहू बनाओ। भगवान कृष्ण के कहने पर दोनों का विवाह हो गया। उसी समय हिडम्बा भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। उसी समय भीम को आकाश मार्ग में उड़ाकर ले गई। कुछ समय के बाद भीम और हिडम्बा के पुत्र होता है, उसका नाम रखा गया घटोत्कच। भगवान शंकर कहते सुनो मां, यही घटोत्कच आगे जाकर अपने मामा के राज्य का स्वामी बना और इनका आगे जाकर मुर की पुत्री मोरवी काम कटंकटा के साथ विवाह हुआ।
भगवान शंकर ने जब कहा तो मां भवानी ने कहा मोर कौन था, मोरवी कौन थी? तो भगवान शंकर कहते सुनो उमा, भगवान कृष्ण ने मारा मुरदैत्य को, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुरदैत्य की पुत्री थी ये मोरवी, काम कटंकटा। मुरदैत्य को मार दिया, भगवान का नाम पड़ा मुरारी। इसको पता लगा मेरे पिता को भगवान कृष्ण ने मार दिया, भगवान कृष्ण से युद्ध करने आ गई है। मां कामाख्या की बहुत बड़ी भक्त है मोरवी, काम कटंकटा। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत है, काम कटंकटा। इसने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। अंत में भगवान कृष्ण का सारंग धनुष हार गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया। उसी समय उसने कहा हे मां, मां कामाख्या प्रकट हो गई। और मां कामाख्या ने कहा तुम किससे युद्ध करने लगी बावरी? भगवान कृष्ण से बड़ा संसार में कोई योद्धा नहीं है, अजय योद्धा है, प्रणाम करो। उसने भगवान को प्रणाम किया कि नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। भगवान मुझे क्षमा कर दिया। जय श्री। इसके बाद भैया एक दिन की बात है, घटोत्कच के पिता भीम और पांडव सभी के सभी वापस आते हैं तो बहुत प्यारा नगर बनाकर दिया जाता है, इंद्रप्रस्थ। 5 गांवों का नगर इंद्रप्रस्थ दिया जाता है। एक बार घटोत्कच इंद्रप्रस्थ आते हैं, भगवान कृष्ण भी वहां विद्यमान है, विराजमान है। धर्मराज ने अपना मनोरथ सुनाया कि हमें घटोत्कच का विवाह करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा अगर इसका विवाह मोरवी काम कटंकटा के साथ हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान कृष्ण का आदेश लेकर, भगवान के कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर कर वीर घटोत्कच प्राग ज्योतिषपुर आश्रम पहुंचते हैं। वहां जाकर मोरवी को जीत लेते हैं, अस्त्र शस्त्र में से परास्त कर देते हैं, मोरवी को जीत लेते हैं। और दोनों का बहुत सुंदर रीति से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, घटोत्कच और मोरवी काम कटंकटा का। और इन्हीं के आगे जाकर मेरे श्याम का प्राकट्य होगा, मेरे श्याम बाबा का जन्म होगा। प्यारे, एक छोटा सा भाव है, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी लिख लो, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत प्यारा मंत्र है। जय श्री श्याम, भाव और श्रद्धा से आपको मंत्र लिखना है, आप जरूर करना। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा कि महाराज जी कारोबार में नुकसान हो रहा है, कोई सफल प्रयोग हो तो बताइए। बाबा श्याम का ही प्रयोग बता रहा हूं। 27 दिन तक बाबा श्याम की जोत लेवें, 1 हनुमान चालीसा और 3 श्याम चालीसा का पाठ रोज करें। बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाए, पान उसमें अवश्य चढ़ाएं जोत में। और जब 27 दिन पूरे हो जाए तो अपने बराबर का कोयला तोलकर किसी बहती हुई नदी में छोड़ देना। सच में कहता हूं, आपके कारोबार में जो नुकसान हो रहा है आपको बहुत फायदा हो जाएगा, नुकसान होना स्वतः ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये जरूर करना। जय श्री राधे। प्यारे, सभी भक्तों से एक बार मैंने आते ही अभी कथा जब प्रारंभ हुई तो मैंने आग्रह किया था कि खाटू धाम में एक अद्भुत गो हॉस्पिटल का निर्माण होगा, भूमिदान के लिए आप सहयोग करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम सुंदर जी वर्मा, आप श्री आगरा विराजते हैं। आप श्री ने 1 गज भूमिदान हेतु 11,000 रुपये का सहयोग किया है। आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। श्री सुधा जी वैष्णव, आप श्री भिवंडी विराजते हो। आप श्री ने भी एकादशी पूजन के लिए अपना सहयोग और एकादशी के पूजन में अपना नाम और साथ ही साथ अपनी सेवा आपने इस श्याम कथा में 5100 रुपये का सहयोग दिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी प्यारे अगर सोच रहे हो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में भगवान गोविंद की शरण में इस कथा से जुड़कर अगर आप भी भूमिदान या अथवा इस कथा में सहयोग करना चाहते हो
किसी भी बहाने आप यजमान बनना चाहते हो इस कथा में तो आप यजमान बन सकते हो। अपना सहयोग बाबा श्याम की इस कथा में अवश्य लगा सकते हो। कल बाबा श्याम की एकादशी है भैया, बाबा श्याम की 11 है। कल 11 के पूजन अर्चन हम करेंगे, भाव और श्रद्धा से करेंगे। जरूर अपना नाम लिखाइए अपने परिवार के लिए, धन व्यापार के लिए, और बाबा का पल पल नाम स्मरण करते रहना। साथ ही साथ जो अपना परिवार से, श्याम परिवार से जुड़ना चाहते हैं जो भक्त, वो अपना नाम जरूर लिखाएं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाव और श्रद्धा से। जय श्री श्याम। उसके बाद दोनों का बहुत सुंदर रीति रिवाज से विवाह हो गया। किस किस का? मोरवी काम कटंग कटा और घटोत्कच का बहुत सुंदर रीति के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कुछ समय के बाद हिडम्बा ने अपनी बहू मोरवी काम कटंग कटा से कहा, बेटी मुझे जंगल में तप करने के लिए जाना है, मुझे तप करने के लिए जाना है, लेकिन तुम यहां की रानी हो, तुम यहां की राजकुमारी हो, रानी हो, तो मैं तुझे कुछ बातें कह रही हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा मां बताओ क्या बात है, आप क्यों जा रही हो, घर में रहो। उसने कहा बेटी मेरा मन नहीं लगेगा घर में, मुझे भगवान का तप करना है, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे तो भगवान के नाम का स्मरण करना है। बेटी लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अतिथि देवो भव, तेरे घर में कोई भी अतिथि आए तुम उसकी सेवा करना। और बेटी एक बात का और ध्यान रखना, और चैनल के माध्यम से देख रहे इस सीधे प्रसारण में दिशा चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, क्या कि घर में भजन और भोजन एक साथ करना। जिस घर में भोजन और भजन एक साथ होता है वो बाबा श्याम का दिव्य दरबार होता है भैया। भोजन और भजन साथ करना, और भोजन अगर माँ के हाथ का हो जाए तो आनंद रस बरस जाएगा। भोजन कहाँ होता हो तो अमृत हो जाता है भैया, वो तो अमृत हो जाता है। माँ का वो प्रेम, माँ के वो भाव, माँ की वो करुणा, माँ का वो वात्सल्य उस भोजन में मिल जाता है। और बेटी जहां सुमति तक संपत्ति नाना, जहां कुमति तक विपत्ति निदाना। अच्छी संपत्ति रखना, अच्छी मति रखना, और घर में कोई भी आए उसकी सेवा करना। और घर में जब भैया चैनल के माध्यम से सुन रहे प्रभु प्रेमियों, जब घर में भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय की बनाना, गाय की रोटी, अतिथि की रोटी, कुत्ते की भी रोटी हमारे शास्त्र में बताई गई बनती है। सबको खिलाकर खाना, जो मजा बांटने में बटोरने में नहीं है, जो मजा खिलाने में वो खाने में नहीं है, वो खाने में कभी नहीं हो सकता। जय श्री श्याम। तो उन्होंने कहा मां कुछ दिन और रहते। और एक सच कहता हूं, सास और बहू का प्रेम होना चाहिए। जिस घर में सास और बहू का प्रेम नहीं होता वहां हर समय कुछ न कुछ खटपट 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 चलती है। किस लिए, क्यों लड़ रही हो, किसके लिए? महाराज जी के करा, अरे क्यों मत करो थे, भगवान का भजन करो, कुछ समय के लिए भगवान का भजन कीर्तन करोगे तो जीवन बदल जाएगा। हिडम्बा तप करने के लिए जंगल में चली गई। इधर मोरवी काम कटंग कटा के घर में भगवान आए, और भगवान आते हैं ना तो उन्हें कहा हे भगवान आपको प्रकट होना है, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, आपको आना है प्रभु, आपको आना है। लेकिन भगवान कब आएंगे पता है? मेरे श्याम बाबा कब आएंगे? जब भगवान श्याम का कीर्तन करोगे तब मेरे श्याम आएंगे। कीर्तन जरूर करना, भाव और श्रद्धा से आप वो भजन सुनते हैं, भाव और श्रद्धा से वो भजन गाते हैं। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो है, धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, मस्ती से कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो है,
कीर्तन की है रात। मस्ती से झूमते हुए दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो दयालो आपको सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे हुक्म बसी आपको सेवा में थारे हो माने आज पीछे जानो है। सेवा में थारी माने आज पीछे जानो तन को निभानो है। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात। श्याम प्यारे की जय हो। घर में झूमते हुए जो कुछ बनो मासो अर्पण करा सारो प्रभु स्वीकार करो। जो कुछ बनो मासो अर्पण करा सारो प्रभु स्वीकार करो। नादान सो गलती होती आई है प्रभु मति जान धरो। नंदू सांवरिया थारो दास पुरानो है। नंदू सांवरिया थारो दास पुरानो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात बोले श्याम प्यारे की जय। प्यारे कुछ समय के बाद मोरवी काम कटंकटा है ना, उनके मन में बाबा भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि प्रभु अब आप इस भूधरा पर अवतार लीजिए।
हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई, प्रभु आप मेरे गर्भ से संसार में प्रकट होइए, प्रभु आप आइए। प्यारे, एवं विक्रीडतस्तस्य गर्भो जज्ञे महाद्युते हेडिम्बे राक्षस व्याघ्राद बाल सूर्य सम प्रभ। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप इस भूधरा पर अवतार लीजिए। और प्यारे, देव उठनी एकादशी के दिन ठीक रात को 12 बजे मेरे श्याम बाबा ने इस भूधरा पर अवतार लिया है। बोले श्याम प्यारे की, बोले लख दातार की, बोले बाल कृष्ण लाल की। भाव और श्रद्धा से आप और सब हम जन्मोत्सव की ओर बढ़ते हैं, जन्मोत्सव मनाते बाबा श्याम का। हिडम्ब वन आनंद भयो, जय मोरवी लाल की, जय मोरवी लाल की, जय मोरवी लाल की। आइए भाव और श्रद्धा से उत्सव मनाते हुए माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के धरती जो में अंबर जो में, धरती जो में अंबर जो में, जो मोटो संसार माता मोरवी के। हो माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के मस्ती से झूम जावे, बोले श्याम प्यारे की जय हो। पांडव कुल को पुत्र लाडलो, पांडव कुल को जियारो। पांडव कुल को पुत्र लाडलो, पांडव कुल को जियारो। निर्बल को बल, निर्धन को धन, सबकी मत राखणो। निर्बल को बल, निर्धन को धन, सबकी मत राखणो। दीन दयाल दया को सागर, दीन दयाल दया को सागर, करुणा को भंडार माता मोरवी के। ओ माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के श्याम लियो अवतार, श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के सभी श्याम प्रेमी अपने घर में झूमते हुए मस्ती से झूमते हुए बधाई हो तो श्याम जनवरी बधाई। गरीबाला बाल श्याम का रूप सलोनो प्यारो है। घुंघरू वाला बाल श्याम का रूप सलोनो प्यारो है। रोने ना अमृत का प्यारा मुखड़ो जादूकारो है। रोने ना अमृत का प्याला मुखड़ो जादूकारो है। लूण राई कल श्याम लागी, लूण राई कल श्याम लागी। दीवान चिलूता माता मोरवी, माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के धरती जो में अंबर जो में, धरती जो में अंबर जो झूम रहो संसार। माता मोरवी के, माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के
घर घर बाटा आज मिठाई, घर घर आटा आज मिठाई, ऐसो शुभ दिन आयो है। घर घर बाटा आज मिठाई, ऐसो शुभ दिन आयो है। सोने रो सूरज उग आयो, मनड़ो हर्ष सवायो है। सोने रो सूरज उग आयो, मनड़ो हर्ष सवायो है। झूमो नाचो खुशी मनाओ, झूमो नाचो खुशी मनाओ, गाओ मंगलाचार माता मोरवी के। ओ माता मोरवी के आंगनिया में श्याम लियो अवतार माता मोरवी के। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, झूमे संसार माता मोरवी के। ओ माता मोरवी के आंगन में श्याम लियो अवतार माता मोरवी के। ओ माता मोरवी के आंगन में श्याम लियो अवतार माता मोरवी के।